नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2025 के बारे में। ठीक है, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अभी एक नया जो है नोटिफिकेशन आया है। स्टेनोग्राफर की जो भर्ती जो टेस्ट चल रहा था 2025 का, उससे रिलेटेड अपडेट है। तो जान लेते हैं जल्दी से जल्दी कि नोटिफिकेशन में क्या है अपडेट। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2025 का, जिसका कि पेपर वन जो हुआ था वो अगस्त 2025 में हुआ था। तो पेपर वन अगस्त 2025 में हुआ, नवंबर 2025 में रिजल्ट आया पेपर वन का। और जो कैंडिडेट्स पास हुए थे उनका जो है जनवरी 2026 में स्किल टेस्ट कराया था। ठीक है, तो जनवरी 2026 में जो स्किल टेस्ट हुआ था अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें अपडेट क्या है। तो दोस्तों एसएससी ने बोला है कि आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने हैं अपने। ठीक है, किसको फिल करना है? तो जो लोग स्किल टेस्ट में अपीयर हुए थे। ठीक, स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं सारे के सारे, देखो भाई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपने अपीयर किया है स्किल टेस्ट में तो आपको यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अपना डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस फिल करके अपलोड करनी है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो सारे ही कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे उनको फिल करना है। उसके बाद ही एफआरटीए होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन होगा। तो जो आपका जो एक तरह से बोल सकते हो कि जो टेंटेटिव रिजल्ट निकल के आएगा वो तभी निकल के आएगा जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर दोगे। और अगर आपने स्किल टेस्ट में अपीयर किया है तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 5 मई 2026 शाम 6 बजे से लेके 8 मई 2026 शाम 6 बजे तक आपकी विंडो ओपन है। इस विंडो में ही आपको जो है अपना ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, अपना जो प्रेफरेंस है वो अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है? तो अपलोड करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैंडिडेट लॉगिन करना है और उसके बाद अपने प्रेफरेंस फिल करके सबमिट करना है। ठीक है, अब देखो ये आप एक से ज्यादा बार एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप जो प्रेफरेंस भर रहे हो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में जो है अपने प्रेफरेंस को फिल कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ के करना है, हालांकि सोचना समझना है, आपको चीजें आपको देखनी है, एलिजिबिलिटीज के हिसाब से देखनी है और अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से भी देखना है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार प्रेफरेंस फिल कर रहे हो और उससे खुश नहीं हो तो आप 8 मई 2026 शाम 6 बजे से पहले पहले उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो लास्ट प्रेफरेंस जो आपने फिल करके सबमिट किया होगा उसी को फाइनल माना जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग एफआरटीए में आपका एलोकेशन होगा टेंटेटिवली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप अगर हुए हो स्किल टेस्ट में अपीयर तो दोस्तों तुरंत के तुरंत अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर दो और तैयार हो जाओ एफआरटीए के लिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या करना है आपको। तो एफआरटीए में आपको ऑप्शन फिल करना है, सबमिट बटन है उस पर क्लिक करना है, आपका जो है प्रेफरेंस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऑप्शन फॉर्म है वो मैंडेटरी है। मतलब अगर आपने नहीं भरा अपना ऑप्शन, अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरी है तो दोस्तों आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, आप स्किल टेस्ट में पास हो गए लेकिन आपने ऑप्शन नहीं फिल किया है, आपका नाम एफआरटीए में नहीं होगा, आपको एलोकेशन नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर अपीयर हुए हो तो भरना है। भाई मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, अपीयर होने वाले सभी कैंडिडेट्स को जो है अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना ही है। ठीक, अब जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भाई थोड़ा सा ध्यान से प्रेफरेंस फिल करें। आप जिस आई एम सॉरी, थोड़ा सा
तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसी पोस्ट का थोड़ा ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रेफरेंस को फिल करेंगे, ठीक है, अपना प्रेफरेंस भरेंगे। अब जो सारे ही कैंडिडेट हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है अपना फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस भरना है। क्यों ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीज नोटिस में एसएससी ने क्लियर कर दी है कि कोई जल्दबाजी नहीं, आप ये सारी चीजें दिमाग में रखें। उसके बाद कि अगर मान लो कि आपने ऐसा कोई पोस्ट ले लिया, ऑप्ट कर लिया और आपको टेंटेटिवली एलोकेट भी हो गया, जिस पोस्ट पे आप मेडिकली कहीं ना कहीं अनफिट हो सकते हो या फिजिकल आपके रिक्वायरमेंट्स वहां पे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपकी कहीं ना कहीं पास होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही वैकेंसीज के लिए, प्रेफरेंस के लिए जो है ऑप्ट करना है, ठीक है। सॉरी। और फाइनली एक बार फिर से ये चीज लास्ट पॉइंट में कहीं ना कहीं नोटिस में एसएससी ने हाईलाइट किया है कि अगर नहीं भरोगे प्रेफरेंस तो नहीं होगा एलोकेशन, नहीं होगा एफआरटीए में आपका नाम, और आपको दोबारा कोई भी अपॉर्चुनिटी इस चीज के लिए नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, आपने स्किल टेस्ट अपीयर किया है तो थोड़ा सोचो समझो, और जितना जल्दी हो सकता है, यानी कि 8 मई 2026 शाम 6 बजे से पहले पहले आप अपना प्रेफरेंस फिल कर दो, ठीक है। तो ये जो है नोटिस एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, आप एक बार नोटिस से खुद जाके गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ वीडियो में कवर कर लिए हैं। और मेरी वीडियोस बहुत रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रीज़न टाइम, रीज़न तबीयत, गला, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज एसएससी का नोटिस देखा तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ छोटी सी। तो ध्यान रखिए, ऑप्ट करिए, ऑप्शन फॉर्म भरिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।